अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है तो शायद आपका ग्रामर वीक है, स्पेशली कंटिन्यूअस टेंसेस। आपको कभी ऐसा फील होता है कि आई वॉज गोइंग, आई एम ईटिंग, आई विल बी वर्किंग जैसे सेंटेंसेस समझ तो आते हैं बट खुद से बोलने जाओ तो कंफ्यूजन हो जाता है। आज के लेसन में कंटिन्यूअस टेंसेस का फुल ब्रेकडाउन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आप बिना ट्रांसलेट किए इंग्लिश सोच सकें और कॉन्फिडेंटली बोल सकें। मैं हूं आपकी ट्रेनर रिया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल रूल याद रखना। कंटिन्यूअस टेंसेस उन सिचुएशंस में यूज होते हैं जब कोई एक्शन चल रहा होता है या एक टाइम पीरियड तक चला था या चलेगा। हर कंटिन्यूअस टेंस का एक स्पेसिफिक यूज केस होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के केस में जो अभी हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस जो किसी टाइम पर चल रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस जो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर फ्यूचर में हो रहा होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जब कोई एक्शन एक सर्टेन टाइम तक चल रहा था, है या होगा, जो हम इस लेसन के पार्ट 2 में कवर करेंगे। अब इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये कब यूज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम 3 मेन सिचुएशंस में करते हैं। पहली, जब कोई एक्शन अभी हो रहा है, यानी एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ। जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। दूसरा यूज होता है टेम्पररी सिचुएशंस में, जो सिर्फ कुछ दिन या समय तक चले। फॉर एग्जाम्पल, शी इज लिविंग इन मुंबई फॉर अ फ्यू मंथ्स। वह कुछ महीनों से मुंबई में रह रही है। आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दीज डेज। मैं इन दिनों एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूं। थर्ड यूज होता है नियर फ्यूचर प्लान्स के लिए, यानी पक्का प्लान जो डिसाइड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। हम अगले सप्ताह दिल्ली जा रहे हैं। या शी इज मीटिंग हर न्यू फ्रेंड टुमारो। वह कल अपने दोस्त से मिल रही है। इसका ग्रामर स्ट्रक्चर सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम ईटिंग माई लंच राइट नाउ। मैं अभी अपना लंच खा रही हूं। शी इज लर्निंग फ्रेंच दीज डेज। वो आजकल फ्रेंच सीख रही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। वो पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर ट्रैवलिंग टू जयपुर नेक्स्ट वीकेंड। हम अगले हफ्ते जयपुर जा रहे हैं। चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले ये एग्जाम्पल, आई ईटिंग लंच नाउ। गलत है ना? सही सेंटेंस हुआ आई एम ईटिंग लंच नाउ। इसमें मिस्टेक का रीजन है कि इज, एम और आर का यूज करना जरूरी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। ये यूज कब होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज 3 मेन सिचुएशंस में होता है। सबसे पहले, पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पे एक्शन हो रहा था। जैसे I was sleeping at 10 p.m. last night. मैं कल रात 10 बजे सो रही थी। मतलब
पास्ट में कल 10 बजे सो रही थी। She was reading a book when I called her. जब मैंने उसे बुलाया तो वह एक किताब पढ़ रही थी। यानी पढ़ने की एक्शन शुरू थी पास्ट में। दूसरा यूज है जब दो एक्शन एक साथ पास्ट में हो रहे थे, ये बताने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, I was watching TV while my brother was playing video games. मैं टीवी देख रही थी जबकि मेरा भाई वीडियो गेम खेल रहा था। यहां दो एक्शंस पास्ट में चल रही हैं, राइट? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। She was cooking while I was cleaning the house. वह खाना बना रही थी जबकि मैं घर की सफाई कर रही थी। थर्ड इंपॉर्टेंट यूज है जब एक एक्शन हो रहा था और दूसरा एक्शन उसको बीच में रोक रहा था। जैसे I was walking in the park when it started raining. फर्स्ट एक्शन जो कंटिन्यूअस था, I was walking in the park, मैं पार्क में चल रहा था। सेकेंड एक्शन जो बीच में आया, It started raining, बारिश शुरू हो गई। मतलब जब मैं पार्क में चल रहा था, जो ऑनगोइंग एक्शन है, तब अचानक से बारिश शुरू हो गई। इंटरप्टिंग एक्शन, जिसने दूसरे एक्शन को इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। They were playing football when the coach arrived. जब कोच आए तो वे फुटबॉल खेल रहे थे। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कौन सा एक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा एक्शन उस एक्शन को रोक रहा है। इसका ग्रामर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब जिसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। I was studying when my mom called me. मैं पढ़ रहा था जब मेरी मां ने मुझे कॉल किया। They were playing cricket in the park yesterday. वे कल पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। She was watching television at 8 p.m. last night. वह कल 8 बजे टीवी देख रही थी। या एक और एग्जाम्पल देखते हैं। We were having dinner when the guests arrived. जब मेहमान आए तो हम खाना खा रहे थे। अब बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। ये कब यूज होता है? जब एक एक्शन फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक टाइम पर हो रहा होगा, यानी फ्यूचर में चल रहा होगा। जैसे I will be sleeping at 11 p.m. ये सेंटेंस बताता है कि 11 बजे मैं सो रही होंगी, यानी सोने की एक्शन 11 बजे चल रही होगी फ्यूचर में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। She will be studying at this time tomorrow. वह कल इस समय पढ़ रही होगी। इसका दूसरा यूज आता है फॉर्मल प्रेडिक्शंस, यानी भविष्यवाणियां करने के लिए, जो कि एग्जाम्पल से समझते हैं। People will be using flying cars in the future. भविष्य में लोग उड़ने वाली कारों का उपयोग करेंगे। यहां will be using future continuous tense में है। ये एक प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे प्रिडिक्शंस में हम बताते हैं कि फ्यूचर में कुछ होता रहेगा, एक्शन कंटिन्यूअस नेचर का होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। टेक्नोलॉजी विल बी चेंजिंग रैपिडली इन द नेक्स्ट डेकेड। अगले दशक में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ग्रामर स्ट्रक्चर की, जो है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब जिसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। At this time tomorrow,
I will be traveling to Delhi. कल इसी समय मैं दिल्ली यात्रा पर रहूंगा. She will be studying for her exams next week. वे अगले सप्ताह अपने परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करेंगी. By evening, we will be reaching our destination. शाम तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे. आज हमने सारे कंटिन्यूअस टेंसेस को डिटेल में समझा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस. अब अगर आप डेली कॉन्वर्सेशंस में इन टेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएंगे बिना ट्रांसलेट किए. अगर आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस समझने में दिक्कत होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो चिंता मत करो. मेरी अगली क्लास में हम यही कवर करेंगे. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को डिटेल में समझेंगे, कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखेंगे. तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने आंसर्स बताने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगले लेसन में. हैप्पी लर्निंग.